नमस्कार। आजकल अग्निवीर बहुत चर्चा में है, लेकिन आज मैं आपको उन अग्निवीरों के बारे में बताऊंगा जो हिमालय के दूरस्थ इलाकों में तैनात रहते हैं और बाकायदा सेना की, वन विभाग की मदद करते हैं और वो तेज़ी से लुप्त हो रहे हैं। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ये हैं हमारे हिमालय क्षेत्र में रहने वाले भेड़ पालक, जो आजकल इतनी बरसात में और भीषण ठंड में -डिग्री पे भी अपने भेड़ बकरियों के साथ हिमालय में रहते हैं। और ये लोग परंपरागत ढंग से समय से वहाँ रहते हैं और बिल्कुल साधारण रूप में, यद्यपि हिमालय की तासीर को जानते हैं, इसलिए वो साधारण से सिर्फ कुछ कंबल, थोड़ी खाना पीना, सिंपल प्लास्टिक के जूते, इनमें रहते हैं और ठाठ से वहाँ 6 महीने अपने भेड़ बकरियों के साथ रहते हैं। आपको बता दूं कि ये लोग सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं, बिल्कुल आर्मी से भी आगे वाले इनकी भेड़ बकरियाँ चरती है। और जब भी चाइना से घुसपैठ होती है, बद्रीनाथ का इलाका हो, चाहे केदारनाथ का इलाका, पिथौरागढ़ का इलाका हो, जब भी चाइना घुसपैठ करता है तो सबसे पहले ये लोग आर्मी को सूचना देते हैं कि भैया उन्होंने घुसपैठ कर ली। इतने जांबाज होते हैं ये लोग। आपको ये भी बता दूं कि कारगिल में, जब कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ हुई थी तो उसका मालूम आर्मी को नहीं चला था। उसका पता एक भेड़ पालक ने आर्मी को दिया था कि देखिए ऊपर पाकिस्तानी बंकर बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी भेड़ें जब भेड़ बकरियाँ जब पहाड़ पे गई तो उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी जो है कुछ बंकर बना रहे, तो उन्होंने सूचना दी, तब आर्मी अलर्ट हुई। कितने कितने काम की चीज़ होते हैं लोग, ये सेना को मदद करते हैं। ये आपको बता दूं कि हिमालय उच्च क्षेत्रों में नेपाल से, तिब्बत से, चाइना से जड़ी बूटी, जो कीमती जड़ी बूटियाँ हैं, कस्तूरी है, इसके लिए ये लोग उच्च क्षेत्रों में आते हैं और इन कीमती जड़ी बूटियों को चुरा कर ले जाते हैं। यही भेड़ पालक उसकी सूचना आर्मी को देते हैं, उसकी सूचना वन विभाग को देते हैं। कितने काम के लोग हैं और कभी कुछ हमसे नहीं लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये बहुत ही कठिन काम है। 6 महीने तक हिमालयी क्षेत्रों में रहना आम आदमी के बस की बात नहीं है। वहाँ आपने देखा होगा कि आर्मी पूरी सूट बूट, उनके टेंट, उनका खाना किस तरह का होता है वो रहते हैं। और उससे भी आगे ये लोग रहते हैं जिनके पास आपने देखा होगा भेड़ बकरवाल जो होते हैं, सिर्फ कम्बल होती है, 2 कम्बल होती हैं पीठ में और थोड़ा बहुत राशन होता है और सिंपल कपड़े होते हैं, उसके बावजूद भी ऊंच के रफ्तार में रहते हैं। रात को जब बर्फ़ होती है तो बकरी के ऊन का बना हुआ जो कम्बल होता है उसी को ओढ़ लेते हैं, उसके ऊपर बर्फ़ टिक जाती है। कितने हिमालय के ये पुत्र कितने जांबाज हैं और हम उनका सदुपयोग नहीं कर पा रहे। अब हो ही रहा है कि जो नई पीढ़ी के लड़के हैं वो इतनी कठिन परिस्थितियों में जो लिख पड़ जाते हैं, इतनी कठिन परिस्थितियों में नहीं जा सकते हैं। और दुर्भाग्य ये हो रहा है कि अब 50 साल के ऊपर के लोग ही बचे हुए हैं। 70% लोग 50 साल के ऊपर है, जो 5-10 साल में वो भी खत्म हो जाएंगे। तो ये पूरा व्यवसाय और जो हिमालय के प्रहरी है ये समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाइब्रेंट विलेज की बात करी है। वाइब्रेंट विलेज मतलब जो सबसे दूरस्थ इलाकों के जो गांव हैं उनको वाइब्रेंट विलेज, उनको प्रथम विलेज का नाम दिया है। और उन्हीं प्रथम विलेज में ये लोग रहते हैं। जब आपके भेड़ पालक ही नहीं रहेंगे तो आपके वाइब्रेंट विलेज कैसे रहेंगे, वो खंडर हो जाएंगे। इसलिए और एक कितने काम की चीज़ है ये हमने बताया। कारगिल में वो उन्होंने सूचना दी, केदारनाथ, बद्रीनाथ और पिथौरागढ़ में जब चाइना घुसपैठ करती है तो ये आर्मी को सूचना देते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब केदारनाथ आपदा आई और आर्मी जब वहाँ पहुँची तो सारे तहस नहस हो रखा था पूरा इलाका। तो आर्मी को समझ नहीं आ रहा था कि अब जो फंसे हुए लोग हैं वो कहाँ से उतारा जाए। तो वहाँ केदारनाथ में एक भेड़ पालक था जो भेड़ बकरियाँ चरा रहा था ऊपर। उससे जब पूछा गया, उसने कहा भाई बताइए आप किधर से अब इनको उतारा जाए। उसने कहा साहब आओ मेरे पीछे आओ। उसने, क्योंकि भेड़ बकरी पालता था, सारे वो रग रग को जानता था, उसने वो वैकल्पिक रास्ता बताया आर्मी को जहाँ से हजारों लोगों की जानें बच सके। तो ये जो हमारी धरोहर है ये समाप्त हो रही है। इसलिए हमारी मांग है, मैंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की है, उनको भी समझ आया
कि हमने कहा कि इन लोगों को जो वहाँ रहते हैं इनको 6 महीने के लिए सीमांत प्रहरी घोषित किया जाए और उनको टेंट, कुछ मत दीजिए, उनको टेंट दे दीजिए, कपड़े दे दीजिए ठीक से, और एक ऑनर, सीमांत प्रहरी, जब उनको एक ऑनर मिलेगा और उसके साथ थोड़ा स्कॉलरशिप दे दीजिए, आप 5-10 हज़ार रुपये उनको महीना दे दीजिए 6 महीने के लिए, तो ये लोग और मजबूती से काम करेंगे। ये जंगलात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वो सूचना देंगे कि कहाँ कहाँ जड़ी बूटियों के स्मगलर कहाँ कहाँ आ रहे हैं, वो सूचना देंगे। ये आर्मी को सूचना देंगे। ये डिजास्टर कहाँ आ रहा है, वो बिल्कुल हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं, उच्च हिमालय क्षेत्रों में रहते हैं, कि कहाँ तालाब बन रहे हैं हिमालय में, कहाँ टूटने वाला था, जैसा केदारनाथ में टूटा, या और भी भविष्य क्या आ रही है, उनकी भी जानकारी देंगे, क्योंकि तब इनकी एक जिम्मेदारी हो जाएगी और ये उसकी सूचना प्रशासन को देंगे, जिसकी कोई कीमत नहीं है जिस सूचना की। और होगा ये कि जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो भेड़ बकरी पालकों के नई पीढ़ी के लड़के हैं, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, वो भी फिर जाएंगे, इस व्यवसाय में जाएंगे, क्योंकि एक तब ऑनर का व्यवसाय होगा। इससे उन्हें एक सम्मान मिलेगा, हाँ सीमांत प्रहरी है, और ये आर्मी का सपोर्ट करे। कितना कितना इजी काम है। और भारत सरकार ने एक बॉर्डर एरिया स्पेशल फंड बनाया है, वो यूज ही नहीं हो रहा है, उस फंड से इन लोगों को दिया जाए। और मैं कहता हूँ कि पूरे हिमालय क्षेत्र में जो हमारे भेड़ पालन का व्यवसाय, बकरी पालन का व्यवसाय है, उससे न सिर्फ नए पंख मिलेंगे, बल्कि आर्मी को और हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट को एक नई फोर्स आपको मिलेगी। और हमारे जो सीमावर्ती क्षेत्र है, सीमावर्ती गांव हैं, जो समाप्ति के कगार में हैं, जो भेड़ पालन का व्यवसाय तेज़ी से समाप्त हो रहा है, उसको नए पंख लगेंगे। और वो क्षेत्र, जो वाइब्रेंट विलेज है, जिसको आप नंबर 1 विलेज का दर्जा देते हैं, प्रथम विलेज का दर्जा देते हैं मोदी जी के अनुसार, वो फिर वाइब्रेंट होने लगेंगे। हमारा जो पर्यटक है वहाँ तक जाएगा और पूरी सीमा फिर से गुलजार होगी। ये है हमारी मांग। अब आपको दिखाता हूँ इस मामले में मेरी बात, ये मेरा मेमोरेंडम है, इस मामले में मेरी बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हुई है। और मैंने ये बात करी है, हमने कहा हमारे पास फंड है, उसका यूज़ नहीं हो रहा, केंद्र सरकार फंड देती है, और अभी आप उत्तराखंड में कर दीजिए। और मुझे लगता है पूरे हिमालय बेल्ट में जहाँ जहाँ भेड़ पालक है, सभी की स्थिति एक सी है, चाहे हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सभी भेड़ पालकों की हालत है, और सब भेड़ पालक ऐसा ही काम करते हैं। तो इनको आप सबसे कम मेहनताना में एक नए जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ एक नई ऊर्जा देंगे, वो गांव फिर आबाद होंगे, वो नए युवा फिर इस व्यवसाय की ओर जाएंगे, और हमारी सीमाएं और मजबूत होंगी और सुरक्षित होंगी। तो ये पसंद आया अपने धामी जी को। उन्होंने कहा राव साहब ये बहुत बढ़िया है, आप मुझे ये लिख के दे दीजिए। मैंने तो ऐसी बात करी थी, तो फिर मैंने ये मेमोरेंडम उनको लिख के दिया। और एक दिन में फिर उनसे मिला, उन्होंने कहा साहब उद्योग, मैंने कहा वो मेमोरेंडम में दे रहा हूँ, उनके एपीए जो पीए है उनको मैंने दिया। अब देखिए मुख्यमंत्री भी चाहता है कि होना चाहिए, और उसके जो पीए है तो जोशी जी उनको मैंने दिया। और कुछ समय बाद मुझे फ़ोन आता है सीएम ऑफिस से कि साहब रावत साहब, ये आपका सीमांत प्रहरी का वो था, वो हमने भटवाड़े में भेजा है, लेकिन वो कह रहे साहब इसमें तो हमने क्या करना है, ये तो हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है। अब बताइए इसमें क्या था। अगले बंदे ने पढ़ा नहीं है, इसको ये पॉलिसी मैटर है, ये मुख्यमंत्री के सामने पेश होना था, इसको चीफ सेक्रेटरी पॉलिसी बनाते हैं और ये जारी होता। ये जो है वहाँ ब्लॉक हेडक्वार्टर में घूम रहा है। ये है उत्तराखंड के काम करने का दुर्भाग्य। अच्छी बात मुख्यमंत्री भी चाहता है, लेकिन ये है। अब मैंने अभी जो हमारे बद्रीनाथ से आते हैं और महेंद्र भट्ट जी है, वो राज्यसभा के मेंबर भी है, अभी मैंने परसों उनको इंटरव्यू किया है, और मैंने ये मेमोरेंडम उनको दिया। और मैंने कहा ये बहुत ही मौजूद चीज़ है, आप करिए, राज्यसभा में उठाइए, इसको पीएमओ तक पहुंचाइए। हमने यहाँ की राज्य सरकार को भी दिया, तो बड़े प्रसन्न हो कि बिल्कुल ये होना चाहिए और ये होगा। लेकिन जब सीरियस लेंगे तब तो ऐसे काम होंगे।
जब नेताओं को चलेगा कि हमें मंदिर में मिलने से, मेलों में मिलने से, मेलों में डांस करने से ही वोट मिल जाएंगे, तो कौन ऐसे कामों को करे। इसलिए लेकिन फिर से मेरा निवेदन है कि ये काम, ये छोटे छोटे काम हैं लेकिन बड़े काम की चीज़ है, जिसके लिए सब कुछ है, जिसको सरकार भी चाहती है, जिसको प्रधानमंत्री भी चाहता है, लेकिन ये ज़मीन पे कैसे पहुँचे, ये एक बात। तो आपसे निवेदन है कि आप इसको ज़रा ढंग से सुने, इस पर विचार करें। जो हमारे देखने वाले हमारे मित्र हैं, कई बहुत ही लिखे पढ़े लोग मेरे चैनल पे हैं, और इसको प्रशासन तक पहुंचाएं। और मुझे लगा हम तो पहुंचा ही रहे, लेकिन इस समय सोशल मीडिया बहुत मजबूत है। अगर इस मीडिया के थ्रू ये बातें पहुंचेंगी सरकार तक, सरकार के मुखिया तक, प्रधानमंत्री पीएमओ तक, तो मुझे लगता है हो जाएगा और हिमालय फिर से वाइब्रेंट होने लगेगा। जो भेड़ पालक समाप्त हो रहे हैं और जो बेहद जांबाज है, आपको बता दो, कुछ भेड़ पालकों से मिला, वो एक भी टैबलेट 6 महीने तक एक भी टैबलेट नहीं लेते हैं। उनको पता है कि अगर हमको बुखार आया, पानी से बुखार आया, ठंड से बुखार आया, तो कौन सी जड़ी बूटी वहाँ होता है जिसको खा के ठीक हो जाता है। और सिंगल कैजुअलिटी, कई सालों तक वहाँ एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई है इन भेड़ पालकों को। तो ये हैं, और ये जो धरती पुत्र, हिमालय पुत्र हैं, ये समाप्त हो रहे हैं। और इनके लाभ कितने हैं, जितने आप इनको सीमांत प्रहरी के रूप में इनको छोटा सा एक ऑनरेरियम देंगे, एक समान राशि देंगे, उससे कई गुना ये हमारे देश को देंगे, हमारे हिमालय को देंगे, और हमारे जो सीमावर्ती गांव हैं इसको फिर से गुलजार करेंगे। हमारे लिखे पढ़े लड़के वहाँ जाएंगे, जो पूरी तरह से आर्मी, वन विभाग इनका सहयोग करेंगे। तो अगर आपको पसंद आए तो इस पर अपने कमेंट दें, और मुझे लगता है इसमें सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है, इस पर अपने कमेंट दें, इसको शेयर करें और आगे पहुंचाएं। मुझे लगता है ये कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों के बारे में हमको, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, और इसको जो पॉलिसी मेकर हैं, हमारे नेता हैं, जो हमारे मंत्री हैं, वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा। चलिए आज इतना ही, कल किसी और सब्जेक्ट से आपको मिलेंगे और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।